ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार भरोसा लगातार, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। आकाशवाणी एक उम्मीद, एक हमसफर, एक बेहतरीन दोस्त या इन सब से बढ़कर करोड़ों लोगों के विश्वास का प्रतीक। आकाशवाणी एक संस्था से कहीं ज्यादा देशवासियों का भरोसा और उनके अटूट लगाव का दूसरा नाम है। आकाशवाणी की पहचान है यहां से प्रसारित होने वाले समाचार। देश और दुनिया में छोटी से लेकर बड़ी घटनाओं के बारे में यूं तो जानकारी लेने के ढेर सारे माध्यम हैं, लेकिन जब बात सच्चे, सटीक और विश्वसनीय खबरों की आती है तो देशवासियों के जहन में जो सबसे पहला नाम होता है वो है आकाशवाणी समाचार। आंधी आए या फिर सुनामी, दुर्घटना हो या फिर अंतरिक्ष में नया कारनामा, खेल के मैदान का रोमांच हो या फिर विज्ञान जगत में होने वाले नए आविष्कार, सड़क से लेकर संसद तक की हर खबर अपने अनूठे अंदाज और विश्वसनीयता के साथ दशकों से आप सब तक पहुंचाता रहा है आकाशवाणी समाचार। एक वो भी जमाना था जब अखबारों के अलावा भारत में लोगों तक समाचार पहुंचाने के दो ही माध्यम थे, आकाशवाणी और दूरदर्शन। जब आकाशवाणी से समाचार प्रसारित किए जाते तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबके कान खड़े हो जाते। उन दिनों खबरों का ऐसा शोर कहां होता था। एक बेसब्र इंतजार होता था कि कब समाचार वाचक की जानी पहचानी आवाज उभरे और वो उत्तर प्रदेश के वीरान कस्बे से लेकर पहाड़ों की गोद में ऊँघते गांवों को दुनिया से जोड़ दे। ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए। दिन बीते, समय गुजरा। आज जब पूरी दुनिया में ब्रेकिंग न्यूज का चलन बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसे दौर में भी तथ्यों की सच्चाई का पता लगाने के बाद ही आकाशवाणी से कोई भी खबर प्रसारित की जाती है। कई बार कुछ खबरों के प्रसारण में समय लगता है, लेकिन ये बात श्रोताओं को भी पता है कि आकाशवाणी जल्दबाजी में बिना सूचनाओं के तह में गए कोई खबर साझा नहीं कर सकता। आकाशवाणी समाचार की इसी विश्वसनीयता को प्रमाणित करती है रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट। आकाशवाणी समाचार को फिर देश में सर्वाधिक भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन का दर्जा मिला है। 46 देशों में सर्वेक्षण के बाद रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की जारी रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी समाचारों पर श्रोताओं का सबसे अधिक भरोसा है। रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि सर्वे के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार प्रसारण में लोगों का सर्वाधिक विश्वास है, जबकि 24 घंटे के न्यूज चैनलों में लोगों ने कम विश्वास जताया है। सर्वेक्षण के अनुसार आकाशवाणी समाचारों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता 72% और दूरदर्शन समाचार की 71% है। रिपोर्ट के अनुसार आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचारों की पहुंच का दायरा भी बढ़ा है। करोड़ों देशवासियों के स्नेह और लगातार जुड़ाव के कारण ही ये संभव हो पाया है। ये आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के लिए गर्व की बात है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार के प्रधान महानिदेशक श्री वेणुधर रेड्डी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में भी आकाशवाणी यूं ही आप सबके भरोसे पर खरा उतरता रहेगा। आकाशवाणी के लिए यह गौरव का क्षण है। आकाशवाणी समाचार हमेशा तथ्यों पर आधारित जानकारी देता है। आकाशवाणी ने कोविड महामारी के दौरान लोगों को डॉक्टर्स के माध्यम से उपयोगी और प्रामाणिक जानकारी देने का काम किया है। आकाशवाणी को एक बार फिर देश में सबसे ज्यादा विश्वसनीय चैनल चुने जाने पर हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। साथ ही यह हमें श्रोताओं का विश्वास बनाए रखने की ताकत देता है। आकाशवाणी ने अब तक की अपनी यात्रा में सबका साथ निभाया है। ये आकाशवाणी ही तो है जिसने कभी भेदभाव नहीं किया, अमीरी गरीबी को नहीं देखा, पढ़े लिखे और अशिक्षित में भी फर्क नहीं किया। ये जिससे जुड़ता है बस उसी का हो जाता है। हर उम्र के लोगों का दोस्त, खेत खलिहान से लेकर रसोई तक आपके साथ ही रहता है। आकाशवाणी अपने विशाल नेटवर्क के जरिए आपको खबरों के मामले में अप टू डेट रखता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग 77 भारतीय भाषाओं और बोलियों के साथ साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी आप तक पहुंचाता है समाचार।
आप जिस भाषा को समझते हैं उसी भाषा में आपके लिए प्रसारित किए जाते हैं आकाशवाणी समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। समाचार संध्या में चंद्रिका जोशी के साथ मैं लवली निगम। Good evening. This is All India Radio. I am Valsa Williams and with me is Renuka with the evening news. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद्र शर्मा। आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शमीम इरफान। ये आकाशवाणी जम्मू है। संज्ञा खबरें तुंदा स्वागत। पहले खास खबरें करने में विजय बजाज। ആകാശവാണി നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ. आकाशवाणी के श्रोता हैदराबाद से पी वेंकटेश्वर राव ने बताया कि हम सब के लिए आकाशवाणी समाचार वैसे ही हैं जैसे किसी विद्यार्थी के लिए एक पुस्तक। The news bulletins of All India Radio are unbiased. They broadcast only the confirmed news. Unlike other channels, they don't add salt and pepper to the news. No hype is created. The listener can fully depend upon the bulletins. The national, international coverage, along with the trade and sport, is also ample. राजस्थान के बूंदी में आकाशवाणी के श्रोता श्री मुरलीधर प्रतिहार ने बताया कि वो 20 वर्षों से आकाशवाणी को सुन रहे हैं। मैं ऑल इंडिया रेडियो के सभी कार्यक्रम बड़े ही चाव और ध्यानपूर्वक सुनता हूँ, खासकर राजस्थानी भाषा के समाचार और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए लाभदायक है। हर व्यक्ति को उसको ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, इसका फायदा उसको लेना चाहिए। छत्तीसगढ़ रेडियो श्रोता संघ के आयोजक अशोक बजाज का कहना है कि वो बीते कई दशकों से आकाशवाणी समाचार सुनते आ रहे हैं और वो इसे विश्वसनीय समाचार माध्यम मानते हैं। मैं पिछले कई दशकों से आकाशवाणी से जुड़ा हूं, आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूं। जनता की नजर में वास्तव में आकाशवाणी के समाचार ज्यादा भरोसेमंद रहे। आज नहीं बल्कि कई दशकों से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि आकाशवाणी के समाचार हमारे लिए बहुत विश्वसनीय समाचार हैं। आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जहां भी जन यानी लोगों के हित की बात होगी, जहां उन्हें अवसरों के बारे में अवगत कराना होगा, वहां सबसे पहले रहता है आकाशवाणी समाचार। अलग अलग भाषाओं में शैक्षिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, खेलकूद, बाल एवं महिला, कृषि और पर्यावरण से जुड़े समाचार कार्यक्रम देशवासियों के लिए रोचक माध्यम से पेश किए जा रहे हैं। आकाशवाणी कार्यक्रम देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम कर रहे हैं। आकाशवाणी ही विश्व को भारत की संस्कृति और साहित्य से रूबरू कराने का काम भी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आकाशवाणी समाचार की सराहना की है। मैं समझता हूँ ये निश्चित रूप से बहुत का विषय है कि राइटर्स के ध्यान में जो है ये ऑल इंडिया रेडियो जो है वो बहुत सबसे बेहतरीन सुविधाएं देने की दृष्टि से आंका गया है। मैं बधाई देता हूँ। और हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के नाते सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में आज की तारीख में भी ऑल इंडिया रेडियो बहुत बड़ा लोगों का एक विश्वास है। देश के कोने कोने में रहने वाले श्रोताओं को सूरज की पहली किरण के साथ ही इंतजार होता है आकाशवाणी समाचार का। वो जानना चाहते हैं देश और दुनिया का ताजा हाल। खबरों को सुनाने का अनुपम अंदाज और दृढ़ विश्वास ही है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर क्षेत्र के श्रोताओं का भरपूर प्यार मिल रहा है आकाशवाणी समाचार को। I am Ghasiram Panda, a development worker working here in Odisha for last 27 years. All India Radio has been a reliable source of information for me and also for many. I am happy to see its growth along with the time. I must say that All India Radio is a platform for generating awareness which brings benefits to poor and marginalized section of the society. अब तो जमाना है डिजिटल रेडियो का। मोबाइल में सवार रेडियो श्रोताओं की जेब में रहता है, कार में बजता है, दिन रात सुबह शाम, शोर भरे ट्रैफिक से लेकर शांत पड़े गांव तक। मोबाइल पर आकाशवाणी समाचार सुनने वालों की बड़ी तादाद है और लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। मैं शर्मिष्ठा देव नवरंगपुर से। मुझे भी पसंद है रेडियो सुनना, खासकर बुलेटिन, और अब तो मोबाइल में भी आता है, इसीलिए और भी अच्छा हो गया है। हम जहाँ कहीं भी हो मोबाइल के जरिए से रेडियो सुन सकते हैं। और एक बात, आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी की एक कार्यक्रम आ रही है, मन की बात, जो कि हर कोई पसंद करता है। मुझे भी बहुत पसंद है।
आकाशवाणी किसी भी समाचार को सनसनीखेज नहीं बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तथ्यों पर आधारित जानकारी देना ही है। जब भारत में कोरोना महामारी ने दस्तक दी, तब लोगों के मन में तमाम तरह की शंकाएं थी। देश भर में लॉकडाउन लग चुका था। ऐसे में बीमारी से जुड़ी सभी और सटीक जानकारी देश भर के नामचीन अस्पतालों के अनुभवी और प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से आकाशवाणी समाचार लगातार देता आ रहा है। समाचार सेवा प्रभाग की ओर से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम कोरोना जागरूकता श्रृंखला ने दूर दराज के गांव से लेकर शहरों तक सबको कोरोना के लक्षण, बचाव और टीकाकरण की प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध कराई। कोविड कार्यबल के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने भी आकाशवाणी समाचार की प्रशंसा की। ये हमारे देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है और ये सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था रॉयटर्स ने ऑल इंडिया रेडियो को सबसे विश्वसनीय न्यूज चैनल के रूप में सराहा है और उसको रैंक किया है। ये हम सब भारतीय वासियों के लिए गर्व है और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि ऑल इंडिया रेडियो पे जो सारे कार्यक्रम हैं वो पूर्णतः वैलिड, सही इंफॉर्मेशन होती है और लोगों दूर दराज के उन एरिया में भी पहुंच जाता है जहां पर आमतौर पे समाचार पहुंचना आसान नहीं होता। बहुत बहुत मुबारक। इस फोन इन कार्यक्रम में देश भर के श्रोता स्वास्थ्य विशेषज्ञों से सवाल पूछते हैं और प्राप्त जानकारी के अनुसार अपना जीवन बेहतर बना रहे हैं। मैं दिवाकर पाठक हजारीबाग झारखंड से हूं और आकाशवाणी का प्रोग्राम नियमित रूप से सुनता हूं। आकाशवाणी ने कोविड काल में लोगों को जागरूक करने का काम किया है। यह एक सराहनीय कार्य है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए बहुत ही कम है। आकाशवाणी समाचार की विश्वसनीयता वास्तव में सर्वोपरि है। खूब मदद की है एक जागरूकता शिविर चला करके। खेल के मैदान पर बनते बिगड़ते कीर्तिमानों और रोचक जानकारियों के लिए श्रोताओं की पहली पसंद है स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम। मैं जयप्रकाश, मैं आकाशवाणी स्पोर्ट्स प्रोग्राम रोज सुनता हूं और इसी प्रोग्राम के माध्यम से मैंने अभी जो ओलंपिक के लिए क्वेश्चन आते थे वो क्वेश्चन क्यू जीत के मैंने इनाम भी जीता है। ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ये आकाशवाणी की बहुत अच्छी पहल है। आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार भी इस पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण कर रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला न सिर्फ गुमनाम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जानने का अवसर प्रदान कर रही है, साथ ही इस पर आधारित प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता से जुड़कर बहुत सारे श्रोता विजेता भी बन रहे हैं। मेरा नाम पावनी सिन्हा है। मैं लखनऊ से बोल रही हूँ और आकाशवाणी के आजादी का अमृत महोत्सव के पुरस्कार की विजेता रह चुकी हूँ। मैं आकाशवाणी की नियमित श्रोता हूँ और इससे मैंने ज्ञानवर्धक एवं बहुमूल्य जानकारी कई चरणों में प्राप्त की है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप भी आकाशवाणी जैसी सुविधा का वर्णन कर उसका सदुपयोग करें। आप घर पर हों या काम के सिलसिले में दूसरे शहर, हर जगह आप तक समाचार पहुंचाता है आकाशवाणी। तेलंगाना के निवासी जो दमन में काम कर रहे हैं, नरेंद्र ने आकाशवाणी समाचार के साथ अपने अनुभव कुछ यूं साझा किया। आकाशवाणी का खबर एकदम सच है। कभी कभी मैं आकाशवाणी खबरें सुनते हुए कुछ भी ऑफिशियल वेबसाइट चेक किया तो एकदम आकाशवाणी के खबरें में कोई भी गलती नहीं ठहरा सकते हैं। ऐसा आकाशवाणी का खबरें विश्वसनीय है। आधुनिक समय की जरूरत को समझते हुए हर बीतते दिन के साथ आकाशवाणी सशक्त, बेहतर और प्रभावी होता जा रहा है। आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों की सोशल मीडिया पर जबरदस्त मौजूदगी है। ट्विटर पर आकाशवाणी समाचार के 30 लाख से अधिक फॉलोअर्स ये बताते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये बेहद लोकप्रिय है। आकाशवाणी कार्यक्रमों को YouTube के जरिए श्रोताओं तक उपलब्ध करवाया जा रहा है। आकाशवाणी का अपना ऐप न्यूज ऑन AIR किसी खजाने से कम नहीं है। आकाशवाणी समाचार का ये सफर जारी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में आप सबके स्नेह और लगाव के साथ साथ आकाशवाणी समाचार की पूरी टीम की मेहनत से ये यात्रा बेहतर से बेहतरीन होती चली जाएगी। अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार भरोसा लगातार। इसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।